गाइस, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है आप लोग के CS प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग के पेपर का आर्ट ऑफ ओपिनियन राइटिंग का। तो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों को ये चैप्टर जो है एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करती हूँ, ताकि आप लोग जब कल पेपर दो तो इसमें आप लोग बहुत ही अच्छे वे में स्कोर कर सको। ए प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन एनी सब्जेक्ट और इशू और मैटर एट हैंड इज़ ए रिटन स्टेटमेंट बाय एन एक्सपर्ट based on giver's professional understanding of that particular aspect of any matter। नेक्स्ट इसमें जो है ये आप लोग का डेफिनेशन था। नेक्स्ट है आप लोग का केस फॉर ओपिनियन राइटिंग। सम ऑफ द कॉमन पर्पस फॉर विच लीगल ओपिनियन आर सोट आर एज फॉलोज: लॉफुलनेस ऑफ एन एक्शन। नेक्स्ट है लीगल कंसिक्वेंसेज, आंसर क्वेश्चन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस, प्रोटेक्टिव शील्ड, डिज़ाइन टू मिसलीड, टू सेटिस्फाई कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट और ड्यू डिलिजेंस। ये 9 पॉइंट जो हैं ये आप लोगों को याद करने हैं, जो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर आपको बेसिकली ओपिनियन राइटिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस किस केस में किस रीज़न की वजह से आप लोग को ओपिनियन राइटिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो आप ये बोल सकते हैं ओपिनियन लेटर जो होता है उसमें क्या है कि आपको लॉ के बारे में जानकारी मिल जाती है, लीगल कंसिक्वेंस आपके क्या होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज मिलता है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं, कुछ हम लोग की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है नहीं है हमारे लिए वो पता चलता है, हम एक अच्छा कंप्लाइंस कर रहे होते हैं, हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड मतलब हाँ होता है ना कि हमने एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया था तो उसके बाद तो हम मतलब अगर कुछ गलती होती भी है तो हम उस एक्सपर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। डिज़ाइन टू मिसलीड में यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है टू सेटिस्फाई कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट जो होती है उसको भी सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है। तो कल के पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीगल ओपिनियन: एडवाइस ऑन ट्रांजैक्शन, एडवाइस ऑन लॉ, ओपिनियन ऑन फैक्ट और एडवाइस ऑन एविडेंस। ये 4 पॉइंट है यहाँ पर लीगल ओपिनियन के। यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन पे हम एडवाइस देते हैं कि आपने पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसके लिए आपका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। एडवाइस ऑन लॉ का मतलब होता है कि आपके लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। ओपिनियन ऑन फैक्ट का मतलब कि अगर आपने अपना कोई फैक्ट मुझे प्रोड्यूस किया है तो उसका क्या मैं ओपिनियन देना चाहती हूँ। एडवाइस ऑन एविडेंस मतलब अगर आपके पास कोई प्रूफिंग है तो उस प्रूफिंग में अगर आपके पास कोई प्रूफिंग है तो कोई एविडेंस है तो उसके ऊपर मेरा क्या एडवाइस होगा, क्या ओपिनियन होगा, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ राइटिंग। क्वालिटी ऑफ राइटिंग: द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए लीगल ओपिनियन इज कम्युनिकेशन ऑफ एडवाइस। इट इज़ क्लियर एंड इन प्लेन अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश। It is important to write in plain English wherever possible. The use of plain English simply involves saying what needs to be said in the clearest way possible and avoiding unnecessary verbosity. Perfect grammar, punctuation and precision of language are essential. तो ये चीज़ याद रखिएगा आपके राइटिंग में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है फॉर्म एंड एलिमेंट्स ऑफ द ओपिनियन लेटर। सबसे पहला यहाँ पर है अ लीगल ओपिनियन विल कवर द फॉलोइंग: इंट्रोडक्टरी मैटर, रेफरेंस, लीगल कंक्लूजन एंड क्वालिफिकेशन, पेक्यूलियर मैटर और सिग्नेचर। अब यहाँ पर फॉर्म्स एंड एलिमेंट ऑफ ओपिनियन का जो है द फॉर्म एंड एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी एज फॉलोज। एक एक करके मैं बताती हूँ। इंट्रोडक्टरी मैटर जिसमें आपका क्या क्या आएगा, टाइटल आएगा, डेट आएगा, एड्रेस आएगा। तो टाइटल जो होगा आपका क्या है कि आपको ओपिनियन दे रहे हो या एडवाइस दे रहे हो वो आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, किस डेट पे आप अपना ओपिनियन दे रहे हो वो डेट मेंशन करना और आपका एड्रेस जो है उसको मेंशन करना है। एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल इंक्लूड एन ओपिनियन लेटर एड्रेस टू एन अंडर राइटर कंसर्निंग द वैलिडिटी ऑफ अ प्रपोज स्टॉक इशुएंस दैट इज ऑल्सो टू बी रिलाइड ऑन बाय द इशुअर्स ट्रांसफर एजेंट एंड एन ओपिनियन लेटर ऑफ लोकल काउंसिल on which the principal opinion giver will rely to render its opinion. In those cases, the opinion letter normally states specifically who, in addition to the addressee, is entitled to rely upon the opinion. Next आता है आपका introduction. The first paragraph should serve as an introduction to the legal opinion, laying out the salient facts and what the expert has been asked to advise about. An opinion must set out the questions on which it is sought very clearly and unambiguously. अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके जो भी ओपिनियन है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आप क्लियर ओपिनियन नहीं दे पाओगे ना तो फिर उससे क्या है कि क्लाइंट भी जो होगा ना, अब देखिए
नॉर्मल सी बात है, मुझे अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों से 100 सवाल पूछूंगी। डेफिनेटली आपको मेरे सवाल बचकाने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको मेरे उन बचकानों सवालों के भी जवाब देने होंगे, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये आपके बचकाने सवाल हैं, इसका मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मेरे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो यू हैव टू क्लियर दैट डाउट्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन। फॉर पर्पज ऑफ ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इट इज़ एडवाइजेबल टू डिफाइन द प्रिंसिपल टर्म यूज्ड इन द ओपिनियन। The term used in this opinion letter that are defined in the agreement have the same definition when used herein unless otherwise defined herein। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फैक्ट ऑफ द केस। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ओपिनियन गिवर टू एक्सरसाइज डिलीजेंस इन डिटरमाइनिंग द फैक्चुअल एंड लीगल बेसिस फॉर एन ओपिनियन इज इम्प्लिसिट इन एवरी ओपिनियन लेटर। तो यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केस समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसी में रिलायंस ऑन सर्टिफिकेट्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। यहाँ पर क्या है, पब्लिक ऑफिशियल जैसे हम लोग की होती है, बहुत सारी साइट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, तो हमें उसको ट्रस्ट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रूलिंग जो है वो देते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर सर्टिफिकेट। ऑफिसर सर्टिफिकेट के लिए है टू समवॉट एनालोगस टाइप ऑफ ऑफिसर सर्टिफिकेट। हम लोग के 2 टाइप के सर्टिफिकेट हैं। सर्टिफिकेट वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ reference document and certificate relating to factual matter not readily verifiable by the opinion preparers or only verifiable at considerable cost। पहला जो एग्जाम्पल था, a common example of the first type of certificate is a certificate of the secretary of the company certifying that attached to the certificate is a true copy of the articles, bylaws and corporate minutes or resolutions pertaining to the transaction। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टाइप का था, द सेकेंड टाइप ऑफ ऑफिसर सर्टिफिकेट रिलेट टू फैक्चुअल मैटर नॉट रेडीली वेरीफिएबल और ओनली वेरीफिएबल एट कंसिडरेबल कॉस्ट बाय द ओपिनियन गिवर व्हेन प्रिपेयरिंग द ओपिनियन। पॉइंट नंबर सी, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन अजम्पशन। ओपिनियन गिवर्स customarily assume that the signature on all document examined are genuine। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 जो आएगा, रिसर्च ऑन रेलिवेंट केस लॉ। केस लॉ के ऊपर आपको रिसर्च करने के बाद ही आप अपना कोई भी उसको साइट करें। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने कोई भी केस लॉ दे दिया और वो आपके केस में रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देयर इज़ नो पॉइंट साइटिंग अ हाई कोर्ट जजमेंट विच हैज़ बीन ओवर रूल्ड बाय अ सब्सिक्वेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन। The substantive portion of the opinion normally begins with an introductory statement referring to matters upon which the opinion giver has relied. This introductory statement is generally phrased in a manner that does not limit the opinion giver's investigation to the matter specifically described. An example of such an introductory statement reads as follows: Based on the foregoing and upon such further investigation as we have considered necessary, it is our opinion that। तो यहाँ पर आपका क्या एक्सप्रेशन होगा वो आपको फिर लिखना है। क्वालिफिकेशन में क्या है, ओपिनियंस आर फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन दैट नैरो देयर एपरेंट स्कोप। क्वालिफिकेशन टेक वेरियस फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द opinion giver's preference and the length of the qualification. If the qualification is short and applies only to one portion of the opinion letter, it will often included in the operative language of the specific opinion by the reference subject to or except, ठीक है। If the qualification pertains to more than one portion of the opinion letter or is lengthy, it will usually appear separately from the operative opinion clause। Typical clauses introducing such qualification include the following: Our opinion in paragraph number is subject to, or we express no opinion on the effect of, or in rendering our opinion in paragraph we have assumed that। Clear? Next आता है स्पेशल मैटर, फॉरेन लॉ एंड रिलायंस ऑन लोकल काउंसिल। अच्छा, इसमें आपको कैसे लिखना है, इन रेंडरिंग द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन पैराग्राफ नंबर एंड ए we have relied solely on the opinion of A in so far as such opinion relate to the laws of A and we have made no independent examination of the laws of that jurisdiction। Next आपका है reliance on opinion of special counsel। A lawyer who has no expertise in a specialized matter should not render an opinion in the specialized area and should refer the matter to a lawyer qualified in that field। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए जिसको ऑपरेशन करना ही नहीं आता, तो क्या वो आपका ऑपरेशन कर देगा? नहीं करेगा ना। तो आपको उसी डॉक्टर के पास जाना है ना जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। क्लियर? नेक्स्ट है सिग्नेचर देना तो ज़रूरी है। लास्ट में है हम लोग का यूजुअल डिस्क्लेमर हम लोग को ये बताता है कि आपकी कोई रिपोर्ट में कुछ मैल प्रैक्टिस हो या कुछ हो उसके बारे में।
Next topic, things to be kept in mind while preparing for opinion. Difference between opinion givers and opinion recipient generally arise over the time and expense required to render an opinion on a matter that is peripheral to the primary concerns of the opinion recipient. The appropriate scope of a particular opinion, whether the opinion will cover matters that are essentially factual in nature, whether the opinion will cover matters about which there is some recognized legal uncertainty, and request for what historically were referred to as comfort opinions but are more properly referred to as negative assurances. सबसे पहला ओपिनियंस दैट आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव आ गया. फिर है इन अप्रोप्रिएट स्कोप में आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सच ओपिनियन include the following. The client is qualified to do business as a foreign corporation in all jurisdiction in which its property or activities require qualification. The client is not in material violation of any central, state or local law. Next, the client is not in material violation of any contract. The common characteristic of these example is that they are essentially open-ended. Next हमारा जो है confirmation of fact, that is negative assurance. Opinions regarding issues of significant legal uncertainty, fraudulent or misleading opinions and the limits of professional competence, the time to prepare opinion letter. तो इन सब में आपको क्या है कि कन्फर्मेशन ऑफ फैक्ट जो है ये आपको करना ज़रूरी है कि आप फैक्ट को कंफर्म करके ही अपना कुछ ओपिनियन दें. ओपिनियन रिगार्डिंग इशू ऑफ सिग्निफिकेंट, यहाँ पर जो लीगल अनसर्टेनिटी है यहाँ पर आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, दैट इज़ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. मिसलीडिंग ओपिनियन आप नहीं दीजिएगा और आपको ओपिनियन लेटर बनाने में कितना टाइम लगा, चीज़ों को देख समझने में कितना आपको लगा. एग्जाम्पल, मिस्टर ए कम्स टू यू फॉर टेकिंग ओपिनियन ऑन अ मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन अ रिटर्न टू बी फाइल्ड ऑन द नेक्स्ट डे. तो इस सिनेरियो में आप कैसे उसको ओपिनियन देंगे, आप कैसे उसकी चीज़ों को देखेंगे, वो बताया गया. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन ऑफ एन ओपिनियन. यहाँ पर है जनरली, कस्टमरी प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट और मिसलीडिंग ओपिनियन, एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ ओपिनियंस टू नॉन क्लाइंट. लास्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ओपिनियन राइटिंग. इसको ध्यान से दीजिएगा, कल के पेपर में आने की चांस है. द कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज CSAS3, is applicable to the auditor undertaking audit under any statute. The standard deals with basis and manner for forming auditor's opinion on subject matter of the audit. The objective of CSAS3 is to enable the auditor to lay down the basis and manner for evaluation of the conclusions drawn from the audit evidence obtained and express the opinion through written report. Process of forming an opinion under CSAS3. Step 1, materiality. Materiality में आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस. द ऑडिटर शैल कंसिडर मटीरियलिटी while forming his opinion and adhere to the principle of completeness that requires the auditor to consider all relevant audit evidence before issuing a report. The principle of objectivity that requires the auditor to apply professional judgment and skepticism in order to ensure that all reports are factually correct and that findings or conclusions are presented in a relevant and appropriate manner. The principle of timeliness that implies preparing the report in due time, and the principle of a contradictory process that implies checking the accuracy of facts and incorporating responses from concerned persons. यहाँ पे हमें नोट क्या करना है, द ऑडिटर में कंसिडर वेरियस जजमेंट, क्लैरिफिकेशन, ओपिनियन, कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस while framing the opinion to the best of his professional acumen. Step 2 क्या है, precedence and practice. Step 3, third party report or opinion. The auditor shall adhere to the following while forming an opinion based on third party reports or opinions. The auditor shall indicate the fact of use of third party report or opinion and shall also record the circumstances necessitating the use of third party report or opinion. The auditor shall indicate the fact if third party report or opinion is provided by the auditee. The auditor shall consider the important findings or observation of third party. The auditor shall, if necessary and feasible, carry out a supplemental test to check veracity of the third party report or opinion. Next हमारा क्या आया, स्टेप 4 है फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन. फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन हम लोग का 3 हिस्सों में बटा है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन और लिमिटेशन. Unmodified opinion क्या है, the auditor shall express an unmodified opinion when based on audit evidence. The auditor concludes that there is due compliance with the applicable laws in terms of timelines and process, and the records as relevant for the audit verified by him as a whole are free from
misstatement and maintained in accordance with the applicable laws. Modified opinion क्या है? The auditor shall express modified opinion when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained there is non-compliance with the applicable laws in terms of timelines or process, or based on the audit evidence obtained the records as a whole are not free from misstatement or are not maintained in accordance with applicable laws, or he is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that there is due compliance with the applicable laws in terms of timelines and process, or he is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that the records or a whole are free from misstatement or are maintained in accordance with applicable laws. Whenever the auditor expresses a modified opinion or disclaims an opinion, the text of the opinion shall be either in italics or bold letter. ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको इटैलिक्स या बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करना है मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए. लिमिटेशन में आपका क्या है? लिमिटेशन है आपका द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द अपॉइंटिंग ऑथर. अच्छा, यहाँ पर लिमिटेशन जो होगी, ठीक है, कि कोई इफ़ आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी इम्पोजेस अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट विच इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इज लाइकली टू रिजल्ट इन द नीड टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन or to disclaim an opinion, the auditor shall request the appointing authority to remove the limitation. If the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence, the auditor shall determine the implication as follows. If the auditor concludes that the possible effect of unavailable audit evidence could be non-material, the auditor shall modify the opinion. Or if the auditor concludes that the possible effect of unavailable audit evidence could be material, the auditor shall express disclaimer of opinion. Step 5 क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद द हेडिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने ये चीज़ें चेक की. लास्ट स्टेप 6 क्या है? फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. द रिपोर्ट शैल बी एड्रेस टू द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी. The report shall be detailed enough to serve its intended purpose. Signature block shall mention the name of the audit firm along with the registration number, the name of the auditor, certificate of practice number, the membership number of the auditor, specifying whether associate or fellow member. The auditor shall clearly mention date and place of signing the report. यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक हमारा सैम्पल फॉर्मेट है ओपिनियन का, कि किस तरीके से ओपिनियन हमें यहाँ दिया गया है. करेक्ट. तो ये चैप्टर मैंने आपको बहुत ही इजी वे में, ब्रीफ वे में आपको बताया. आई होप कल के पेपर में आप लोग अच्छा स्कोर करें.